हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजात सहगण रघुनाथान्वी सावधूत परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंठ राधा कांत नमस्ते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवसुपतिदाना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदादि कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदमक्ताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो बात करेंगे भक्ति के ऊपर बात करेंगे। भक्त कैसा होता है, मतलब उसके आचरण विचार और उसको क्या क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हरिनाम जप क्यों करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे समस्त अवतारों में से सबसे दयालु अवतार भगवान श्री कृष्ण अगर कोई है का जन्म ये अवतार है तो वो चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रसार करने के लिए कलयुग में बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन द्वारा भगवान के उस अवतार की पूजा करते हैं जो सदैव श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है। यद्यपि श्री कृष्ण के उस अवतार का रंग श्यामल नहीं है, तथापि वे श्री कृष्ण है। वे अपने परिकरों
सेवकों असुरों पार्षदों के साथ रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वैष्णव को पर दुखी कहा जाता है। वह स्वयं जीवन में दुखी नहीं होता, परंतु दूसरों का दुख देखकर वह उनका दुखी होता है, उसे ही वैष्णव कहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आरंभ इस संसार में के द्वेषी लोगों का माया के बंधन से उद्धार करने के लिए किया गया है। इस कार्य में भले ही भक्त को थोड़ा कष्ट क्यों न पड़े, वे सब कुछ सहन करते हैं। इसके लिए तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णेन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। क्या बोलते हैं? तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णेन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। इसका मतलब क्या है कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण मतलब ये जो घास रहती है, उसका जो पौधा रहता है, वो पाकली के जैसे तृण भी से भी अधिक नीचे मानकर चलना चाहिए। किसी मान अपेक्षा नहीं करना चाहिए। वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। मिथ्या मान की भावना नहीं रखनी चाहिए। सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का संग। देखिए, जब आदमी अहंकार में रहता है तभी आदमी मान देने को नहीं देखता है, लेकिन भक्ति में आने वाला जो आदमी होता है, भक्त रहता है, वो खुद के मान की प्रतीक्षा नहीं करता है, वो दूसरों को मान देता है। और तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को एक घास के जो पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर चलता है, ऐसा है। तो वैष्णव को चाहिए कि कभी भी भगवान विष्णु का या वैष्णव की निंदा सहन न करे। वैष्णव का एक सिद्धांत है, भक्तों की और भगवान विष्णु की कभी भी निंदा सहन नहीं कर सकते, जबकि उन्हें स्वयं निंदा को सहन करना चाहिए। किसकी निंदा? खुद की निंदा कोई करता है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की और वैष्णव के ऊपर अगर कोई निंदा करता है तो वो सहन नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है वो एकदम वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, तो उसके ऊपर निंदा उसको सहन नहीं जाती। भक्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति के अनेक द्वेषी, भक्ति में आने के बाद लोग बहुत शत्रु बनते हैं भक्त के, क्योंकि भक्त सिस्टमैटिक पद्धति से चलता है। उस टाइम उसको गलत रास्ते पे लेके जाने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम गलत रास्ते पे हैं, तुम भी आ जाओ। लेकिन वो खुद को भगवान को समर्पित किया रहता है और भगवान के भक्ति का प्रचार करने में उसने खुद को उसमें डुबा दिया होता है। मतलब आत्मसात करता है, मैं भक्ति करूँगा, भक्ति का प्रचार करूँगा, लेकिन ये गलत काम करने को राजी नहीं, इसीलिए लोग उसके ऊपर शत्रुत्व करते हैं, शत्रु नज़र से देखते हैं, इसीलिए वो शत्रु बनते हैं। अनेक शत्रु उसे पराजित करने या रोकने के लिए आते हैं। मतलब जो भक्ति में अगर सही रास्ते पे भक्ति में उन्नति कर रहा है, अच्छा हो रहा है उसका, तो उसको रोकने के लिए बहुत लोग आते हैं। नास्तिक लोग सदैव भक्तों को तंग करते हैं। कौन लोग करते हैं? नास्तिक मतलब जिसका कुछ भी हित नहीं होता है, खाली वो दूसरे को तकलीफ देने वाला होता है, तो दूसरे को तकलीफ देके उस तकलीफ में आपका खुद का स्वार्थ दिखता है, और उसको नास्तिक बोलते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को इन लोगों के प्रति अत्यंत सहनशील होना चाहिए। ऐसे लोग कुछ भी करते हैं तो हमें सहन करने की क्षमता भक्ति में मिलती है, और वो भक्त सहनशील रहता है। व्यक्ति को सतत हरिनाम जप करते रहना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, क्योंकि प्रचार तथा कीर्तन से ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। शास्त्रों में महिलाओं का प्रचार महिमा, ये भक्ति के महिमाओं का प्रचार करने वाले व्यक्ति को तृण से अधिक नम्र या वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए।
तभी वे बिना कठिनाई के हरिनाम की महिमा को प्रचार कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति नम्र नहीं बनता, भक्ति मार्ग पर प्रगति करना अत्यंत कठिन है। शास्त्रों में विभिन्न परिणाम के लिए विविध मंत्रों का उल्लेख किया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सर्वोच्च है, यही समस्त शास्त्रों का सार है। शास्त्रों में भक्ति के लिए बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन सबका सार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके आगे कुछ भी नहीं, यही सब भक्ति का। और ये कलियुग में अगर संकीर्तन का है, अभी देखिए, अभी वर्ल्ड वाइड संकीर्तन चालू है। सुबह से लेके रात तक संकीर्तन हर जगह पे, हर टाइम पे चालू है। कौन सा संकीर्तन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उसका संकीर्तन होता है, उसमें नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, और जीवन का आनंद यही है। बाकी कितनी संपत्ति कमाओ, कितने गाड़ी अच्छा ले लो, कितने पैसा बैंक बैलेंस रखो, और कितने बाल बच्चे, कितने पैसे वाले रहे, कुछ काम के नहीं है। ये शाम आपके साथ जो संकीर्तन रहेगा, वही आपको मन की प्रसन्नता देगा, और वो मन प्रसन्न रहेगा। अन्यथा आपको किसी में प्रसन्नता नहीं मिलेगी। कलयुग में हरिनाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। समस्त वैदिक मंत्रों का सार है। ये शास्त्रों का निचोड़ है। क्या है? ये शास्त्रों का हरे कृष्ण संकीर्तन शास्त्रों का निचोड़ है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब व्यक्ति भगवान गोविंद के नाम का कीर्तन करता है, उसके सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार हरिण और सिंह के भयभीत होते। हरिण सिंह से भयभीत होता है। यमराज पद्म पुराण में कहते हैं कि असीमित रूप से शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से सारे पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्योदय होता है और अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार यदि व्यक्ति संकेत करते हुए, उपहास करते हुए, संगीत में मनोरंजन के लिए अथवा तिरस्कार पूर्वक या बिना विचार किए भी भगवान का नाम लेता है, तो वह असीमित पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को भस्मीभूत कर देती है जाने अनजाने में, लिया गया हरिनाम, ऐसा ही लिया गया हरिनाम समस्त पापों को नष्ट करता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कलयुग में शरीर, मन तथा वाणी से किया जाने वाला ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे भगवान गोविंद के नाम, पवित्र नाम द्वारा भस्म नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन और स्मरण करता है, वह समस्त चिंताओं, रोगों, संकटों तथा विपदाओं से मुक्त हो जाता है। द्वारका महात्मा में कहा गया है कि कलयुग में कृष्ण नाम का कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपने पूर्वजों के 7 पीढ़ी और आने वाले वंशजों के 14 पीढ़ी का उद्धार करेगा। देखिए किधर फायदा है। पूरे एक अगर भक्त घर में बनता है, हरे कृष्ण मतलब कृष्ण भक्त अगर बनता है, तो पूर्वजों के 7 पीढ़ी उनका उद्धार होगा, और वंशजों की 14 पीढ़ी मतलब जो आने वाला वंश है उसके 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बारंबार जन्म मृत्यु रूपी सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति के कृष्ण नाम सर्वोत्तम औषधि है। जब वह व्यक्ति कृष्ण मंत्र सुनता है, वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो आदमी फंस के माया के चक्कर में आता है, तो वो आदमी अगर कृष्ण भक्ति में आता है और कृष्ण भक्ति का नामस्मरण करता है, संकीर्तन करता है, तो ये जो सर्प द्वारा काटे गए जैसा व्यक्ति का जो है वो निकल जाता है। अपने जीवन का उदाहरण देते हुए नारद मुनि बताते हैं कि व्यक्ति भले ही किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, भक्तों का संग तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वह निसंदेह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कृष्ण नाम का कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपना तथा कृष्ण नाम सुनने वाले व्यक्ति का भी उद्धार करता है। ऐसा भक्त समस्त प्राणियों का परम हितैषी मित्र है, और इसीलिए
भक्त सदैव प्रसन्नता पूर्वक उच्च स्वर में हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लेने से प्रत्येक वस्तु दोष रहित बन जाती है। और इसमें 10 अपराध दिए हैं। हरिनाम के प्रति 10 अपराध भी होते हैं हर व्यक्ति से, तो इसके लिए सावध होना जरूरी है। देखिए, पहला अपराध क्या है कि भगवान नाम का प्रचार करने वाला, मतलब भगवान के नाम का प्रचार करने वाला महाभागवतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये पहला अपराध। अगर उसका निंदा करता है तो वो अपराध है। शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे भिन्न समझना चाहिए। मतलब शिव ब्रह्मा देवों के नाम को भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। गुरु की अवज्ञा करना, गुरु के आदेशों की अवज्ञा, मतलब गुरु ने अगर आदेश दिया उसको मानना चाहिए, अगर उसको मानता नहीं हो अपराध है। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्रों जो चलते आए हैं भगवान के, जब भगवान ने धरती पे अवतरित हुए थे उस टाइम से जो आध्यात्मिक शास्त्रों और प्रणाम जो अपने पास है उसका हम लोग खंडन करना, ये भी अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, ये भी अपराध है। पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना, भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, नाम लेने का और पाप करना, ये भी पाप। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान, कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र को कर्मकांड के जैसा नहीं समझना चाहिए। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश, अश्रद्धालु व्यक्ति को कभी भी कृष्ण नाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, ध्यानपूर्वक जप न करना, यह भी एक अपराध है। मतलब ये अपराध 10 अपराध है और इस 10 अपराध को हमें संभाल के हमें भक्ति करनी चाहिए और इसीलिए ये 10 अपराध कभी भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक तथा निरापराधी भावना से हरे नाम जप करना चाहिए। देखिए, आज के हम लोग इस अध्याय में क्या सुना है कि हमें भगवान की भक्ति जो करते हैं, जो भक्त बनते हैं, तो भक्तों का सिद्धांत एक ही होता है कि भगवान के नाम का प्रवचन करो, संकीर्तन करो, जनता की सेवा करो, जनता को भक्ति में लेके आओ, भक्ति से उनको कितना फ़ायदा होगा वो उनको समझाओ और उससे अपराध नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग हर व्यक्ति को बोलते हैं कि भक्ति में आ जाओ। भक्ति में आने से आप आनंदी रहोगे, सुखी रहोगे। आपके पास, आप बोलते हैं, मतलब लोगों को क्या लगता है इस कलयुग में चोरों को साथ देने के बाद हमारे पास पैसा आता है, थोड़ा जो भी कुछ मिलता है उसमें हम लोग जितने आनंद है, वो आनंद आपको दुख में लेके जाएगा। मतलब अब ये अगर आपको मालूम है, देखिए महाभारत जब क्यों हुआ महाभारत, क्योंकि द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हो रहा था तो वो वस्त्रहरण के टाइम पे कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य ऐसे जो महान जो गुरु थे उनके, वो वस्त्रहरण को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने वस्त्रहरण को रोका नहीं क्योंकि उनको दुर्योधन का डर था। और इसी वजह से वस्त्रहरण हुआ, उसमें युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद उनको पूरी उनकी मतलब जो उनका वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। मतलब जो 100 कौरव थे, वो 5 पांडवों ने 100 कौरव को भगवान ने ऐसा करके बताया कि संसार में जब कोई भी अन्याय होता है, उस अन्याय को अगर कोई सपोर्ट करता है तो उस अन्याय का पापी वो भी होता है। और इसीलिए हर आदमी को ये समझना चाहिए कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पापी को सपोर्ट कर रहे हैं, पुण्य वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, चोर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये
हमें समझना चाहिए। हम स्वार्थ की वजह से अगर किसको हम सपोर्ट करते हैं, अगर वो आदमी गलत है तो उसके भागीदार हम भी बनते हैं। तो ऐसा नहीं होना के लिए हम अगर गलत है उसको बिंदास बोलना चाहिए, गलत है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, गलत है, हम सपोर्ट नहीं करें। तो तभी आदमी को अंदर से जानकारी होगी, अंदर, क्योंकि आपके अंदर में भगवान का वास्तव है, भगवान का अंश आपके अंदर में है। और आप अगर गलत आदमी को सपोर्ट करके खुद के स्वार्थ के लिए उसको अच्छा बोल रहे, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध, पाप है। तो उससे अच्छा चुप बैठो, नहीं तो विरोध करो। तो विरोध कर उसी टाइम होना चाहिए जिस टाइम आपके सामने जो हो रहा है उसको आप देख रहे हैं, उसको विरोध करना जरूर। आज विरोध करने वालों की भी लोग तकलीफ देते हैं, लेकिन उन लोगों जो तकलीफ देते हैं उनको उससे 1000 गुना नुकसान होने वाला है आगे जाके। क्योंकि जो सत्यवादी को अगर वो तकलीफ दे रहा है तो उसका मतलब वो अपना बहुत बड़े खड्डे में गिरने वाला है। इसीलिए हर आदमी को सत्य के साथ साथ देना चाहिए, गलत के साथ नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब यही है, हम भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्तों के अच्छे विचार अपने साथ आत्मसात करने चाहिए। और भक्ति में प्रगति कैसी होती है और भक्ति में कितने हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति को भक्त को कोई गांव है, कोई वाड़ी है, कोई शहर है, ऐसे जो भक्ति में, जिनको भक्ति मालूम नहीं है कुछ, ऐसे लोगों को भक्ति में लाएंगे तो उनका भवितव्य भला हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा और उसके आशीर्वाद आपको भी मिलेंगे। और इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, हर आदमी ने भक्ति में आके अपने जीवन को आनंदी बनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।